मिनट का हम लोग रिविजन कर लेते हैं फिर से जितना तक हम लोगों ने पढ़ा। शांत रहिएगा। तो हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता के साझेदार। लोकतंत्र, जनता का ही शासन होता है लोकतंत्र को। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, बेल्जियम के बारे में। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं? बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम समाज का जो जातीय बनावट था उसको हम लोग समझे। तो बताइए बेल्जियम का राजधानी क्या हुआ? और बेल्जियम में दो इलाके थे। पहले इलाके का नाम क्या था हुआ? फ्लेमिश। फ्लेमिश में कितने प्रतिशत लोग बोलते थे डच? 59% लोग रहते थे फ्लेमिश इलाका में, जो क्या बोलते थे? डच बोलते थे। और 40% लोग रहते थे कहाँ पे? बेलोनिया में, जो कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। समझ गए? बेल्जियम देश में 59% लोग, ये लड़का ध्यान दो, बेल्जियम में 59% लोग क्या बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। लेकिन बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में सीधा उल्टा, जो डच भाषी थे वो अल्पमत संख्या में थे। 20% डच बोलते थे और 80% क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। समझिए ना? इससे क्या हुआ था वो? 1950 से 1960 के दशक में बेल्जियम में क्या बढ़ने लगा था? लोगों में तनाव बढ़ने लगा था। बस समझिए ना? क्योंकि डच भाषी ज्यादा संख्या में थे देश में, लेकिन अल्पमत में हो गए थे राजधानी ब्रुसेल्स। और जो फ्रेंच भाषी थे, फ्रेंच भाषी देखा जाए तो बहुत समृद्ध हो गए थे। समझिए ना? उसका जो वहाँ का स्ट्रक्चर था वो क्या बन गया था? मजबूत बन गया था। ये सब को देखते हुए वहाँ की जो सरकार है अपना समझदारी लगाते हुए 1970 से 1993 के बीच में संविधान में कितने संशोधन किए थे? 4 संशोधन किए थे। समझ गए ना? और वहाँ का जो सिस्टम है ऐसा बना दिए हैं ताकि वहाँ के रहने वाले सभी लोग, चाहे वो डच भाषी हो या फिर फ्रेंच भाषी हो या फिर 1% कौन भाषा था? जर्मन भाषा था। किसी को भी बेगानीपन का एहसास न हो। समझिए ना? किसी को भी बेगानीपन का एहसास न हो। उसका यह समझदारी देखते हुए बहुत सारे देशों ने उसका क्या किया था? वो वाहवाही किया था, याद दिया था। ठीक है ना? याद दिया था कि बहुत अच्छा काम किया। ठीक है? बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाया गया कदम। अब वहाँ पर जो टकराव था भाषा को लेकर, जाति को लेकर, उसको रोकने का पहला कदम यह था कि जो सरकार, केंद्र सरकार होता है, उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों का समान संख्या कर दिया। मतलब जो फ्रेंच भाषी मंत्री थे या फिर जो डच भाषी मंत्री थे, दोनों को संख्या समान कर दिया ताकि आगे चलकर कोई भी लड़ाई झगड़ा, मतभेद उत्पन्न न हो। ठीक है? केंद्र सरकार की शक्तियां देश के दो इलाकों में, दो इलाका वही फ्लेमिश और गोवा बेलोनिया। ठीक है ना? ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार, इसमें दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है? ब्रुसेल्स में जो अलग अलग सरकार था तो दोनों समुदाय, जो फ्लेमिश थे जो बेलोनिया थे, जो डच थे जो फ्रेंच थे, दोनों समुदाय को अलग अलग समान प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया, जिससे समाज में क्या हुआ? परिवर्तन आया और सभी को एकता का भाव प्रतीत हुआ। समझिए ना? सभी को एक समान देखा गया, एक समान अधिकार मिला। समझ गए ना? आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। चलिए निकलिए आप लोग।